दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Avadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 401506. तो आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 131वां अंक और तारीख है 13 अगस्त 2023। आपको पता है 2 दिन बाद मात्र 15 अगस्त आने वाली है और 15 अगस्त का अर्थ जो भारतवासी मानते हैं वह अपनी आज़ादी का वह दिन मानते हैं जिस दिन हमारे पूर्वज इसलिए कहेंगे कि भारत में आज 76 वर्ष बीत चुके हैं आज़ादी के और एक पीढ़ी बदल चुकी है। आज भारत का अधिकांश आज़ादी की लड़ाई को नहीं देखा है, नहीं महसूस किया है, लेकिन किताबों में, रचनाओं में, कविताओं में, साहित्यकारों के द्वारा और इतिहास के माध्यम से हमने उस स्थिति को महसूस किया है और आप ऐसा कहें कि शब्दों के माध्यम से हमने उसको देखा है। तो आज हम 15 अगस्त विशेषांक लेकर आए हैं निर्झरिनी कवियों की चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद है निर्झरिनी टीम को जिन्होंने ऐसे मौके लगाए जिसमें हम देश की बातें कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले देशभक्ति रचना के लिए जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरे ही नाम गाऊं, तेरे ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, चरणों में सिर नवाऊं। इस सुंदर रचना के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूं आदरणीय प्रमिला श्री तिवारी जी को, जो धनबाद झारखंड से आ रही हैं अपनी एक सुंदर देशभक्ति रचना के साथ। तो आइए सुनते हैं आदरणीय प्रमिला तिवारी जी को। नमस्कार, मैं प्रेमिला श्री तिवारी झारखंड धनबाद से निर्झरिनी कवियों की चौपाल में सभी विद्वान साहित्य मनीषियों, दर्शकों का स्वागत है। KCN KH टीवी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति का मौका दिया है और हमारी प्रस्तुति है स्वाधीनता दिवस की। बधाई के साथ मैं सभी को बधाई देती हूँ आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं के साथ मेरी गीतिका सुनिए जो मैंने गीतिका अपने तिरंगे के शान में लिखा है। सुनिएगा मेरी स्वरचित गीत। आन तिरंगा शान हमारे भारत का, आन तिरंगा शान हमारे भारत का, होता गौरव गान हमारे भारत का, आन तिरंगा शान हमारे भारत का। धरती से आकाश पानी ठलाया है, केसरिया परिधान हमारे भारत का, केसरिया परिधान हमारे भारत का। स्वतंत्रता है मंत्र दिशाओं में गूंजा, स्वतंत्रता का मंत्र दिशाओं में गूंजा। वीरों का बलिदान हमारे भारत का,
लेना है संकल्प सुनो भारतवासी, लेना है संकल्प सुनो भारतवासी, उन्नत हो अभिमान हमारे भारत का, उन्नत हो अभिमान हमारे भारत का, आन तिरंगा शान हमारे भारत का, नदियाँ झरने ताल यहाँ के रत्नाकर, नदियाँ झरने ताल यहाँ के रत्नाकर, इनसे है पहचान हमारे भारत का, आन तिरंगा शान हमारे भारत का, सुंदर उपवन बाग बहारे फूल कली, सुंदर उपवन बाग बहारे फूल कली, खिला रहे उद्यान हमारे भारत का, खिला रहे उद्यान हमारे भारत का, मोहन मुरली तान सद सरस मधुमय प्यारा, मोहन मुरली तान सरस मधुमय प्यारा, जनगण मन है गान हमारे भारत का, मोहन मुरली तान सरस मधुमय प्यारा, जनगण मन है गान हमारे भारत का, जनगण मन है गान हमारे भारत का, आन तिरंगा शान हमारे भारत का, होता गौरव गान हमारे भारत का, केसरिया परिधान हमारे भारत का, आन तिरंगा शान हमारे भारत का। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर देशभक्ति रचना। देखिए, आदरणीय प्रेमिला श्री तिवारी जी की रचनाएं छंद संबंधित इतना अच्छा अनुभव और ज्ञान उनके पास है कि वास्तव में श्रोतागण एकदम आह्लादित हो जाते हैं। और बात जब देशभक्ति की हो तो वो क्या कहने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज हम आज़ादी के दिन को याद कर रहे हैं और आज़ादी हमको कैसे मिली है, किन किन प्रयासों से मिली है, वो सारे प्रयास हमारे नज़र के सामने से गुजर रहे हैं। हम सत सत नमन करते हैं उन वीरों को जिन्होंने अपने जान को गंवा के, अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाने में हमारी मदद की। आज हम जो खुली हवा पा रहे हैं, आज़ाद हवा पा रहे हैं, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। सुर सरसी सरी कहाँ मेरु सुमेर समान, सुर सरसी सरी है कहाँ मेरु सुमेर समान, जन्म भूमि सी भू नहीं भूमंडल में यान, प्रतिदिन पूजे भाव से चढ़ा भक्ति के फूल, नहीं जन्म भर हम सके जन्मभूमि को भूल, जन्मभूमि को भूल। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ ऐसे ही एक और बड़े साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को, जो मुंबई गोरेगांव से हैं। एक सुंदर सी रचना देशभक्ति लेकर आ रहे हैं आज़ादी दिवस के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। आज का यह दिन भारत की आज़ादी का 77 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। दोस्तों हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं केसीएन क्लब के, उसकी उपशाखा निर्झरणी की, जो कवियों की चौपाल प्रत्येक सप्ताह आयोजित करती आ रही है। मुझे हर्ष है कि इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन जी ने निर्झरणी के माध्यम से हमें आमंत्रित किया है। मैं बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा और सीधे अपनी रचना पर आता हूं। 15 अगस्त, आओ त्योहार मनाएं हम, आओ त्योहार मनाएं हम, इतिहास पुनः दोहराएं हम, जो हंसकर फांसी झूल गए, जो हंसकर फांसी पर झूले, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं हम। आओ त्योहार मनाएं हम, इतिहास पुनः दोहराएं हम, जो हंसकर फांसी झूले, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं हम।
इतिहासकार इतिहास लिखे, लिख दिया बिना पूछे परखे। इतिहासकार इतिहास लिखे, लिख दिया बिना पूछे परखे। जिनको दिखना था पन्नों पर माँ के सपूत, वो नहीं दिखे। हम इतने बरस गुलाम रहे, छल कपट हमारे नाम रहे। पृथ्वी हारा गोरी जीता, जयचंद हमारे पास रहे। पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश किया शासन। सैयद लोदी लूटे भारत, मुगलों का स्थिर सिंहासन। तुगलक इतिहास बताता है, कायरता को दर्शाता है। मानवता का कट्टर दुश्मन ये जौहर व्रत सिखलाता है। मुगलों से भारत हार गया, मुगलों से भारत हार गया। बेड़ी पैरों में डाल गया, स्वीकारी पराधीनता हमने, हम सबका गौरव मान गया। अंग्रेजों का सातिर दिमाग हम जो कमज़ोर बनाता था, लालच पथ को प्रस्तावित कर संहार स्वयं करवाता था। 100 वर्षों का इनका शासन इनकी शर्तों पर टिका हुआ। पत्ते न कहीं हिल पाते थे, शासन सुविधा में बिका हुआ। 15 अगस्त सन 47 इतिहास लिखा बलिदानों का। आज़ादी के परवानों ने दिखलाया दिन अभिमानों का। सोमित से धरती लाल हुई, बंटवारे के परवान चढ़ी। भूगोल हमारा बदल गया, 2 देशों में तकरार बढ़ी। अपनों से अपने अलग हुए, वृक्षों से पत्ते बिलग हुए। फिर पवन उड़ा ले गई उन्हें, इस पार कोई उस पार हुए। 15 अगस्त को लाल किला आज़ादी का साक्षीदार बना। 15 अगस्त को लाल किला आज़ादी का साक्षीदार बना। झंडा लहरा फिर भारत का, वह फर तिरंगा शान बना। बरसाया पुष्प बहारों ने, नभ ने भी दुंदुभिगान किया। प्राची में इंद्रधनुष निकला, आलिंगित हिंदुस्तान किया। रोम रोम झूमे जमकर, स्वागत में वंदन गान किया। जहरे फिर मघा जहर करके, मधुकों ने मंगल गान किया। स्वर ताल और लय थिरक उठे, वन नृत्य भाव में झनक उठे। करवट बल्दी धरती माता, पैरों में पायल खनक उठे। खुशियों ने माँ की मांग भरी, धानी परिधान श्रृंगार किया। खुशियों ने माँ की मांग भरी, धानी परिधान श्रृंगार किया। श्वेत शांति के चिंतन से केसरिया बाना धार लिया। लेकर चलता अतीत में हूँ, लेकर चलता अतीत में हूँ, वह हिंदुस्तान दिखाता हूँ। अत्याचारी भयभीत कथा अपनों से घात बताता हूँ। इतनी रियासतों का भारत कितने विचार में बटा हुआ। फूट डालकर राज्य करो, यह देश स्वयं ही बटा हुआ। प्रायश्चित की निर्मल गंगा पावन श्रेयस्कर होती है। जो भूल भूल कर लौट पड़े, वह सत्य परिक्रमा होती है। संकल्पों का 15 अगस्त सिर 100 करोड़ का झुकता है। उनके सपनों का वह भारत प्राणों में सबके बसता है। जिनके शहीद बलिदानों ने भारत आज़ाद कराया था, हर साल उन्हीं की बरसी है। हित यह झंडा फहराया था, अपने स्वदेश के हित जिसने अपना सर्वस्व लुटाया था। निज प्राणों का सब मोह छोड़ बस राष्ट्रवाद अपनाया था। हर रोम रोम तन धमनी में लोहू स्वदेश का बहता था। सिर कफन बांध कर फिरते थे, निज प्राण हाथ में रहता था। थी धन्य धरा पाकर सपूत, भारत माँ गर्वित होती थी। ऐसे सपूत जिस माँ के हों, कब पराधीन वह होती थी। कण कण पल पल हर श्वासों में केवल स्वदेश का नाम लिखा। मरना जीना भी सफल हुआ, जज्बे में ऐसा जोश दिखा, जज्बे में ऐसा जोश दिखा। सर्वस्व विसर्जित शर्तों पर रक्षित केवल यह देश रहे। नभ में फहरे अपना झंडा, दुनिया में भारत शेष रहे। मरता शहीद यह कहता है, मेरा स्वदेश हर जन्मों में। जब तक मानव का तन पाऊं, बस पड़ा रहूं मां चरणों में। यह याद दिलाता लाल किला, कहता यह अमर कहानी है। यह याद दिलाता लाल किला, कहता यह अमर कहानी है। सोए हैं वीर सपूत यहाँ, उनकी चिर अमर निशानी है। विस्मृत इनको मत कर देना, विस्मृत इनको मत कर देना। यह दिन है नाम शहीदों के, उनके बल पर आज़ाद हुए स्थल पावन उन वीरों के। इसलिए राजपथ पर लगता, इसलिए राजपथ पर लगता मेला यह देश प्रेमियों का। करते हैं दीप प्रज्वलित सब, अर्पित प्रसून उन मणियों पर, अर्पित प्रसून उन मणियों पर। मरता शहीद यह कहता है, ध्यान रखिए, मरता शहीद यह कहता है, मेरा स्वदेश हर जन्मों में। जब तक मानव का तन पाऊं, बस पड़ा रहूं मां चरणों में, बस पड़ा रहूं मां चरणों में। 15 अगस्त का यह राष्ट्रीय पर्व, जो शहीदों के बलिदान से आज हम आज़ाद हो सके हैं और लाल किले पर अपने भारत का तिरंगा फहरा रहे हैं। और हम कहते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर रचना। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, परम विद्वान
आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी निर्झरणी के इस प्रयास को और ही आनंदित कर दिए। बहुत ही सुंदर रचना के साथ मंच पर आए और अपनी रचना के साथ देशभक्ति की एक अमिट छाप छोड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह इस मंच को मिलता रहे। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी को, जो अपनी देशभक्ति रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं कुमार कलहंस निर्झरणी के काव्य चौपाल के स्वाधीनता संग्राम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो गोष्ठी आयोजित की गई है उसमें एक अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। सुनिएगा कि आज़ाद हुए बरसों बीते पर अभी गुलामी बाकी है, सही मायनों में देखें आज़ादी आनी बाकी है। आज़ादी के परवानों के हम सारे सपने भूल गए, जिनकी खातिर हंसते हंसते फांसी पर वे झूल गए। जाति धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति पर वान चढ़ी, नैतिक पतन हुआ है इतना, मानवता बेजान पड़ी। और हमें कितना गिरना है, गहराई क्या बाकी है। आज़ाद हुए बरसों बीते पर अभी गुलामी बाकी है, सही मायनों में देखें आज़ादी आनी बाकी है। कहीं ठहाके दौलत के हैं, कहीं गरीबी रोती है, कहीं ठहाके दौलत के हैं, कहीं गरीबी रोती है। आज भी जाने कितनी जनता भूखे पेट ही सोती है। पूछे नहीं आँखों के आंसू, आशा अब भी टूटी है। बरसों बीते सुख की देवी, लेकिन अब भी रूठी है। बड़ी मुश्किलों में जीती अपनी आधी आबादी है, बड़ी मुश्किलों में जीती अपनी आधी आबादी है। आज़ाद हुए बरसों बीते पर अभी गुलामी बाकी है, सही मायनों में देखें आज़ादी आनी बाकी है। अंग्रेजी को अपनाया अपनी भाषाएं दूर हुई, अंग्रेजी को अपनाया अपनी भाषाएं दूर हुई। अपने ही देश में अपमानित होने को सब मजबूर हुई। अपने भूरे साहब ये अंग्रेजी मोह न छोड़ सके, अपने भूरे साहब ये अंग्रेजी मोह न छोड़ सके। एक परदेसी भाषा का ये चक्रव्यूह ना तोड़ सके, एक परदेसी भाषा का ये चक्रव्यूह ना तोड़ सके। एक पराई भाषा अपने भाषाओं की रानी है, एक पराई भाषा अपने भाषाओं की रानी है। आज़ाद हुए बरसों बीते पर अभी गुलामी बाकी है, सही मायनों में देखें आज़ादी आनी बाकी है। अंतिम है कि बीते वर्षों में कितना कर पाए और कितना करना है। धीमी है रफ्तार जरा कुछ तेज तेज अब चलना है। कांटों भरी डगर है और आकाश में काले बादल हैं, कांटों भरी डगर है और आकाश में काले बादल हैं। गौर से देखो भारत माँ के अंग अंग सब घायल हैं। आओ कसम उठाएं हम, आओ कसम उठाएं, आए कसम उठाएं जो भी उसको नहीं गंवाएंगे। जैसी भी जितनी भी है आज़ादी उसे बचाएंगे। आशा नहीं समझना आगे राह बड़ी तूफ़ानी है, आशा नहीं समझना आगे राह बड़ी तूफ़ानी है। सही मायनों में देखें आज़ादी आनी बाकी है। आज़ाद हुए बरसों बीते पर अभी गुलामी बाकी है, सही मायनों में देखें आज़ादी आनी बाकी है। मित्रों, मैंने इस कविता में 15 अगस्त और हिंदी दिवस का जो पखवाड़ा चल रहा है, दोनों चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी। आपके मूल्य सुझावों का मैं प्रतीक्षा करूँगा। नमस्कार। ऐ वतन मुझको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम
भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, ऐ वतन ऐ वतन। बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय डॉक्टर कुमार कलहंस जी ने सुनाई और निर्झरणी के अध्यक्ष भी हैं। 15 अगस्त के इस अंक में उन्होंने अपनी जो जिम्मेवारी निभाई, बहुत ही सुंदर। और इस आज़ादी को अभी जो उन्होंने आंशिक स्वरूप में माना, जब हम खुद हमारे देश के कल्याण के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए उत्सुक होने लगेंगे, जाग जाएंगे, तब हम और सच्ची आज़ादी की तरफ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 पंक्ति। हम ऐसे आज़ाद हमारा झंडा है बादल, चांदी सोने हीरे मोती से सजती गुड़िया, इनसे आतंकित करने की बीत गई घड़ियाँ, इनसे आतंकित करने की बीत गई घड़ियाँ। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो अपनी एक रचना के साथ आ रहे हैं। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज इस चौपाल के माध्यम से एक प्रार्थना लेकर आया हूँ, जो कि आधुनिकता के इस लहर में नशाखोरी के चलते हमारा समाज, हमारा देश, हमारा घर-बार किस तरह से बर्बाद हो रहा है, उसी को अधिलक्ष्य करके मेरी एक छोटी सी रचना केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी के लिए है। निर्झरणी जिसने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, एक शतक पार किया, निर्झरणी के माध्यम से लगातार एक से बढ़कर के एक कार्यक्रम हुए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। मैं निर्झरणी के सर्वांगीण विकास के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, खास करके नंदन त्यागी जी के लिए। उनके त्याग और समर्पण ने आज मुंबई महानगर में, महाराष्ट्र में, पालघर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। प्रस्तुत है छोटी सी रचना। अवसादग्रस्त जीवन कुचक्र कूटी नीति का, साजिश शैतानी स्वच्छंद चहु ओर है। होत विष्णु के शौक से कुत्तों सी मौत आज, अजगर नशा का आज सिर मोर है। कैसे महफूज रहे संस्कार और संस्कृति, जहाँ नशाखोरी के मध्य में तांडव कुछ और है। नशाखोरी के मध्य में तांडव कुछ और है, तांडव कुछ और। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे गीतों के साथ अपने जान को भेंट कर देने वाले आज़ादी के उन वीर सपूतों को सत सत नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी साहित्यकारों को। आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी ने इस समाज की कुरीति के विषय में अपनी एक छोटी सी रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं सभी को 15 अगस्त की हार्दिक 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 शुभकामनाएं देता हूँ। निर्झरणी की तरफ से सभी को सत सत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको यह अंक बहुत पसंद आया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि रचनाओं पर अपने कमेंट ज़रूर दें। हमारा यह प्रयास तभी सफल होता है जब आपका सहयोग हमें प्राप्त होता है। मित्रों, यह वो मंच है जो समाज के हर वर्ग के लिए बनाया गया है, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि आपकी रचनाओं को, आपके एक निज प्रयास को हम जन जन तक पहुंचाएं, राष्ट्र तक पहुंचाएं। इसमें हमारी मदद करें। इस अंक को, इस काव्य मंच को जन जन तक पहुंचाने में
हमारा सहयोग करें और निर्झरणी कवियों की चौपाल निरंतर आपके लिए इसी तरह चलती रहेगी। अब समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Valsad District Cooperative Milk Products Union Limited, Amul the Test of India, Dairy Products Manufacturing, E23, Tarapur MIDC 401506.